अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ्स क्लास। तो आज का जो लेक्चर होगा, हमारी जो टॉपिक होगी कौन सी होगी, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन किसे कहते हैं वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टॉपिक है हमारी कौन सी, रिलेशन। तो फर्स्ट में रिलेशन को डिफाइन कर लूँ कि रिलेशन हम किसे कहते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किसे कहते हैं, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी हमारे सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है हमें, द ऑल द पॉसिबल subset of a Cartesian product is known as relations। जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रिलेशन। तो अगर मैं कहूँ रिलेशन फाइंड करने हैं, रिलेशन का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी हमारे पास कार्टेशियन मिली हुई है उसके सबसेट बनाएंगे तो वो सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल दे रहा है इफ ए सेट विच इज इक्वल ए कामा बी देन फाइंड इट्स ऑल रिलेशंस। क्या बोल रहा है, अगर ए सेट मेरे पास बराबर है ए कामा बी के तो फाइंड करो इसके सारे के सारे रिलेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन नहीं दे रहा, तो जस्ट मेरे पास सिर्फ एक ही सेट दे रहा है, ए सेट दे रहा है। अगर दूसरा सेट देगा तो मतलब ए क्रॉस बी की कार्टेशियन, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ ए सेट दे रहा है तो मुझे कार्टेशियन किसकी निकालनी होगी, ए की निकालनी होगी। तो सॉल्यूशन ए सेट किसके बराबर दे रहा है, ए कामा बी। अब ए सेट के पहले क्या निकालनी है मुझे, कार्टेशियन। कार्टेशियन मिलेगी तो उसके बाद मुझे क्या सबसेट निकालने रिलेशन के लिए। तो आज वो निकालो, ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ए कामा ए, बी क्रॉस किसे बोल, फिर ए कामा बी। अब ए कामा बी जो हमने निकाली, अब इसके क्या ऑर्डर पेयर बनाने। तो ए क्रॉस ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ऑर्डर पेयर, टू इसके अंदर एलिमेंट, टू इसके, टू टू द फोर ऑर्डर पेयर। फर्स्ट वाला एलिमेंट उठा के इन दोनों से क्या ऑर्डर पेयर बनाना, ए कामा ए कामा बी, फिर इसी साथ बी कामा ए, फिर बी कामा बी। अब ये क्या निकले हमारे पास, ये मेरे पास निकल गए अभी फ़िलहाल कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद अब ये कार्टेशियन मिल गई, अब इसके क्या निकालने, सबसेट बोल रहा है तो सबसेट निकालो। अब सबसेट टोटल कितने बनेंगे, मतलब यहाँ पे क्या करना, एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट के बराबर। सपोजिशन एक ऑर्डर पेयर जो है वो किसके बराबर होगा, एक सपोजिशन ले लो कि ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है एक एलिमेंट, टू ऑर्डर पेयर है टू एलिमेंट, थ्री ऑर्डर पेयर है थ्री एलिमेंट, फोर ऑर्डर पेयर है फोर एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, जो कार्टेशियन मिली हुई है इसके ऑर्डर पेयर निकालने हैं। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकलेंगे, सबसेट कैसे निकलेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि कार्टेशियन तो मिल गई ना। अब रिलेशन निकालने का फार्मूला क्या है, सबसेट बनाना कार्टेशियन के। अब कार्टेशियन के सबसेट कितने बनेंगे, फार्मूला 2 पावर 4, क्योंकि ऑर्डर पे कितने 4, तो 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो टोटल इसके रिलेशन जो निकलेंगे हमारे कितने निकलेंगे, 16। R1 फर्स्ट वाला जो रिलेशन होगा क्या होगा हमारा, इम्पटी। R2 सेकंड वाला रिलेशन क्या होगा, उसके बाद इम्पटी रिलेशन निकाला, उसके बाद दूसरे रिलेशन क्या निकालूंगा, हर एक ऑर्डर पेयर को अलग अलग करके रखो। मतलब क्या,
ए कामा ए, एक ये रिलेशन निकल गया। फिर क्या होगा, R3 किसके बराबर होगा, ए कामा बी, एक ये रिलेशन निकल गया। उसके बाद 3 रिलेशन निकल गए। R4 किसके बराबर होगा, बी कामा ए, और R5 किसके बराबर होगा, बी कामा बी। सिंगल ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमने रिलेशन निकाल लिए। मतलब क्या, ए कामा ए का सिंगल रिलेशन, ए कामा बी का, बी कामा ए का, बी कामा बी का, सिंगल ऑर्डर के हिसाब से रिलेशन निकाल। उसके बाद कौन से रिलेशन निकालें, 2 ऑर्डर पेयर के साथ। 2 ऑर्डर पेयर के हिसाब से कैसे, फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर उठा के इन सब से रिलेशन के हिसाब से बनाओ, फिर सेकंड वाला उठा के इन सब से, फिर थर्ड वाला लास्ट वाले से। तो कैसे, R5 हो गया। तो इसी हिसाब से R6 से रिलेशन निकालना है। R6 से रिलेशन किसके बराबर होगा, ए कामा ए उठा के ए कामा बी के साथ एक रिलेशन निकालना है, मतलब 2 ऑर्डर पेयर के हिसाब से। उसके बाद R7 बच्चे देख लो, ए कामा ए उठा के बी कामा ए के साथ रिलेशन निकालना है। उसके बाद R8 ए कामा ए उठा के बी कामा बी के साथ रिलेशन निकालना है। ये वाले रिलेशन मेरे निकल गए 2 ऑर्डर पेयर के हिसाब से। फिर क्या, ए कामा ए कंप्लीट हो गया। फिर ए कामा बी उठाना है, R9 ए कामा बी उठा के बी कामा ए के साथ भी रिलेशन निकालना। फिर ए कामा बी उठा के बी कामा बी के साथ रिलेशन निकालना है। मतलब ए कामा बी वाला जो रिलेशन थे हमारे 2 ऑर्डर पेयर के साथ, वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद लास्ट में जो R11 बनेगा हमारा कौन सा, बी कामा ए और बी कामा बी। मतलब डबल ऑर्डर पेयर के हिसाब से मेरे रिलेशन बन गए। उसके बाद कौन से रिलेशन निकालने, ट्रिपल, यानी कि 3 ऑर्डर पेयर के हिसाब से रिलेशन। मतलब लास्ट वाले को हाइड करूंगा तो ये वाला जो होगा रिलेशन बन जाएगा, इस वाले को हाइड करूंगा तो ये वाला रिलेशन जो बन जाएगा, फिर इस वाले को हाइड करूंगा तो ये वाले रिलेशन बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास है R12 जो रिलेशन बनेगा, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो रिलेशन कौन सा बनेगा, ए कामा ए कामा बी एंड बी कामा ए, ये रिलेशन बन गया। फिर इसी हिसाब से R13 अगर मैंने इसको हाइड कर लिया तो कौन सा रिलेशन बनेगा, ए कामा बी कामा बी, एक ये रिलेशन बन गया। फिर अगर ए कामा बी को मैं हाइड कर दूं, ए कामा ए, एक बी कामा ए और बी कामा बी, ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो इसी हिसाब से ए कामा ए को मैं हाइड कर दूंगा तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो R15 बच्चे देख लो, ए कामा बी कामा ए, बी कामा बी, ये वाला रिलेशन बन जाएगा। मतलब 3 ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमारे रिलेशन बन गए। लास्ट में जो R16 बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो हमारी सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकली, ये वाली, ये सारी की सारी ऑर्डर पेयर के साथ, ये वाला क्या होगा, हमारा लास्ट वाला रिलेशन हो जाएगा, ए कामा बी, बी कामा ए एंड बी कामा बी, ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये टोटल हमारे रिलेशन बन जाएंगे। तो ये था हमारा रिलेशन कि अगर कोई भी सेट गिवन दे रहा है तो उसके रिलेशन निकालो, तो उसके रिलेशन किस तरीके से निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेट की क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो हमें इजीली फार्मूला लगाना पड़ेगा सबसेट वाला 2 पावर n। तो उस कार्टेशियन के सबसेट निकालने, जितने भी कार्टेशियन के सबसेट निकलेंगे वो हर एक सबसेट क्या होगा, उसका रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे 16 निकले सबसेट, तो हर एक सबसेट को मैंने अलग अलग करके रखा, तो वो हर एक सबसेट क्या निकला, हमारा रिलेशन निकला। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे A क्रॉस B गिवन होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे जस्ट A सेट गिवन होता है, कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे A भी गिवन होगा तो B भी गिवन होगा। तो पहले क्या करनी होगी, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालनी होगी, कार्टेशियन निकालनी होगी।
कार्टेशियन निकल गई, तो उसके बाद उनके क्या निकालने होंगे, उनके निकालने होंगे हमें रिलेशन। जो जितने भी हमने उनके सबसेट निकलेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या होंगे, उनके रिलेशन होंगे। ये था हमारा रिलेशन। इस रिलेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर इसका हम आपको आंसर दे दें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन, अब फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ हमारी फंक्शन में होगी, इन्वॉल्व होगी। तो फंक्शन का मतलब क्या होगा, फंक्शन भी एक किस्म का हमारा रिलेशन होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फंक्शन इज अ रिलेशन in which first component of the order pair is not repeated। फंक्शन क्या, फंक्शन भी एक किस्म का ऑर्डर पेयर रिलेशन है जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का रिपीट ना हो। मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हमारा जो ऑर्डर पेयर आएंगे उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा किसी भी सेकंड ऑर्डर पेयर के अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो वो क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास R1 था, फॉर सपोज A कामा B A कामा C, फॉर सपोज A कामा A। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट A ये क्या रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा नॉट फंक्शन होगा। ये क्या होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसी हिसाब से एक दूसरा रिलेशन लिख रहा हूँ, A कामा B B कामा A। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है, ये कौन सा B, क्या ये रिपीट हुआ है, नहीं रिपीट हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा। फिर इसी हिसाब से फंक्शन के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलते हैं, उस ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसका नेम क्या होता है और सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या होता है। अब ये जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है x कामा y इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है उसका नाम, फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उसका नाम क्या होता है हमारे पास, डोमेन। और जो सेकंड होता है उसके पास क्या होता है, रेंज या इमेज भी कह सकते हैं। जो आउटपुट हमारे पास गिवन होती है। तो फंक्शन डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, रेंज की डेफिनेशन क्या होगी, डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ फंक्शन। इन अ रिलेशन और फंक्शन। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा किसी भी ऑर्डर पेयर का किसी भी रिलेशन के अंदर, वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो रेंज क्या होती है हमारे पास, रेंज होती है सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन के अंदर जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारा क्या, रेंज हो जाएगा।
जैसे कि ए सेट हमारे पास गिवन दे रहा है ए बी सी, और बी सेट मुझे मेरे पास गिवन है 1 2 3। अब मैपिंग दे रहा है, रिलेशन वाली मैपिंग दे रहा है हमारे पास ए कामा 1 बी कामा 2 सी कामा 1। फास्ट सपोज अब क्या बोल रहा है कि मैपिंग के हिसाब से ये शो आउट करो, मैपिंग के हिसाब से ये चीज़ क्या करनी है, शो आउट करनी है। तो मैपिंग कैसे होगी, इसको फिगर के हिसाब से ड्रा करना है कि फंक्शन किसके बराबर, ए सेट ये किसके बराबर ए बी सी, और ये बी सेट हमारा किसके बराबर 1 2 3। अब ए किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ, ए 1 के साथ, बी किसके बराबर दे रहा है 2 के साथ, ये बी 2 के साथ, सी किसके बराबर 1 के साथ, सी 1 के साथ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ रिपीट हुई क्योंकि 1 1 2 टाइम, लेकिन फर्स्ट जो है सेट के एलिमेंट वो रिपीट तो नहीं हुए ना, नहीं रिपीट हुए, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, फंक्शन हो जाएगा। ये चीज़ क्या होगी हमारी, फंक्शन हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे दे दें 2 4 6, तो इसी हिसाब से मैपिंग हो जाए, तभी ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, फंक्शन होगा। देखो कोई भी चीज़ हमारी रिपीट नहीं हो रही ना फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट के अंदर, तो वो भी क्या होगा हमारा, फंक्शन हो जाएगा, वो क्या होगा हमारा, फंक्शन। अब रिलेशन जो हम बनाते हैं उस रिलेशन के अंदर सारे के सारे रिलेशन हमारे फंक्शन नहीं होते, लेकिन कुछ जो रिलेशन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद ये तो फंक्शन था जो हमने डिफाइन किया। फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो होना चाहिए ऑर्डर पेयर का वो रिपीट ना होना चाहिए। मतलब ऐसे रिलेशन उठाओ जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे लेकिन फर्स्ट वाला जो ऑर्डर कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का, किसी भी ऑर्डर पेयर का, वो दोबारा रिपीट ना हो, 2 टाइम ना हो, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या, फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। मतलब फंक्शन तो हमने पढ़ा कि मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ऑर्डर पेयर रिपीट ना हो, मतलब वो जो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस चीज़ को हम कौन सा फंक्शन कहेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं हमारे फंक्शन के। तीन टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ऑन टू फंक्शन, नंबर 2 1 1 फंक्शन, नंबर 3 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर दे रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, कैसा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अब फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन if range of domain range of function या ऐसे कह दो, range of function is equal to B set। मतलब क्या, R of F which is equal to B। मतलब रेंज जो होनी चाहिए, जो आउटपुट हमारे पास मिले, वो उसका जो रेंज का जो हम सेट बनाए वो सेट किसके बराबर होना चाहिए, बी सेट के बराबर होना चाहिए। तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, वो वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ए सेट मेरा पास बराबर है ए बी और बी सेट बराबर है 1 2 3। अब मैपिंग दे रहा है हमारे पास है ए रिलेशन की ए कामा 1 बी कामा 2। क्या बोल रहा है, ये हमारे पास है कौन सा फंक्शन है। अगर एक हिसाब से देखूं, ये ए सेट ये बी सेट। अब आज मैपिंग बनाओ, ए सेट किसके बराबर ए बी और बी सेट किसके बराबर 1 2 3। अब मैपिंग के कौन सी दे रहा है, 1 ए 1 के साथ
और बी 2 के साथ। अब बी मतलब आउटपुट कौन सी मिली 1 और 2, आउटपुट हमारे पास मिली 1 2। अब ये जो आउटपुट मिली हमारी क्या, ये बराबर है बी सेट, बी सेट कौन सा 1 2 3, मतलब बी सेट के ये बराबर है, डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि बी सेट हमारे किसके बराबर 1 2 3 के, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि दूसरा और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ कि अगर हमारे पास अगर इफ a set which is equal to a b c and b set which is equal to 1 2, then relation which is equal to a comma 1 b comma 2 and c comma 1। अब ये जो रिलेशन हमारे पास दे रहा है इज अ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन आर नॉट। अब पूछ रहा है क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब मैपिंग बनाओ, ए सेट ये बी सेट। अब ए सेट की एलिमेंट ए बी सी और ये बी सेट के एलिमेंट 1 2, ए 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, बी 2 के साथ, फिर सी किसके साथ 1 के साथ। फिर रेंज देखो, रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर मिला, आउटपुट, आउटपुट हमारे पास 1 और 2 1 2। अब ये जो आउटपुट मिला वो कौन सा सेट मिला, अब बी सेट देखो 1 2, मतलब बी सेट बराबर हो गया रेंज ऑफ फंक्शन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन होगा कौन सा होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट मिले, जो हमारी इमेज निकले, जो हमारा रेंज निकले, वो रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए, जो हमारे पास बी सेट गिवन होगा उस सेट के बराबर होगा तो हमारे पास वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन का टाइप दे रहा है हमारे पास 1 1। अब 1 1 का मतलब क्या होगा, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा, फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन one one function if distinct domain has image। डिस्टिंक्ट डोमेन है, डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट डोमेन मतलब क्या ना, इमेज मुख्तलिफ डोमेन को मुख्तलिफ इमेज होनी चाहिए, मतलब रेंज होनी चाहिए, मतलब रेंज रिपीट ना हो, तो वो वाला फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी और बी सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3, अब देखो मैपिंग ए बी, ए बी सी 1 2 3, ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, 3 सी 3 के साथ। अब देखो डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट है, कोई भी हमारी रेंज रिपीट नहीं हो रही, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन ये सी में बना लूँ, ये ए सेट, ये बी सेट, ये ए बी सी 1 2 3। अब ये वाला रिलेशन देखो क्या हमारा फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो है रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट का मन कौन सा फंक्शन 1 1 या 1 2। अब देखो ए 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ, मतलब डिस्टिंक्ट है ना, रिपीट नहीं हो रही ना रेंज, तभी ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी सेट के अंदर 4 भी आ गया, 4 फ्री है, तो बी ये क्या होगा हमारा, तभी ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, मुख्तलिफ है, इस वजह से ये क्या होगा हमारा
1 1 फंक्शन हो, करस्पॉन्डिंग 1 to 1 होनी चाहिए, कोई भी नंबर रेंज का रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। उसके बाद लास्ट नंबर जो हमारे पास दे रहा है के 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, अ फंक्शन is said to be 1 1 and on to if having both 1 1 and on to, मतलब ऐसा फंक्शन जो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी, 1 1 एंड ऑन टू वाली, तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा कौन सा, वो हो जाएगा हमारा क्या, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जैसे कि हमारे पास ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी, बी सेट विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखो कि ये वाला जो फंक्शन है क्या 1 1 है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब रिपीटेशन हमारे पास बी सेट की नहीं है, मतलब क्या 1 1 है। क्या ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या, जो आउटपुट मिली वो रेंज बी सेट के बराबर। अब रेंज क्या है, रेंज बराबर है एक्स वाई जेड ही आ रही है, एक्स वाई जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड रेंज आई वो कौन सा सेट है हमारा, बी सेट, तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या होगा हमारा, ये फंक्शन होगा 1 1 एंड ऑन टू होगा। मतलब 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या होगा कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ये दोनों कंडीशन, मतलब रेंज जो होनी चाहिए वो बी सेट के बराबर आनी चाहिए, और जो हमारे पास रिलेशन होगा, जो मैपिंग होगी सेट की, वो कौन सी होनी चाहिए, फ्रॉम 1 to 1, मतलब करस्पॉन्डिंग 1 to 1 होनी चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या होगा हमारा, दोनों हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, यही एलिमेंट उठा रहा हूँ मैं, ए बी सी, ये हमारा बी सेट, ये एक्स वाई जेड। अगर मैं मैपिंग ये वाली उठा रहा हूँ, अब देखो एक्स वाई जेड बी सेट, रेंज क्या निकली, रेंज भी एक्स वाई जेड, मतलब ऑन टू वाला फंक्शन हो गया। अब मैपिंग 1 to 1 है, 1 to करस्पॉन्डिंग 1 to 1 ही है, तभी ये वाला फंक्शन भी क्या होगा हमारा, ये फंक्शन भी हो जाएगा हमारा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक की रिलेशन और फंक्शन के हिसाब से, कि फंक्शन क्या था और फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से रिलेशन को कौन सा हम फंक्शन कहेंगे। तो अगर इन टॉपिक से ऊपर आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसी चीज़ का आपको आंसर दे दें।